Hello everyone, कैसे हैं आप सब? So in today's video, I'm not going to tell you any story or any of my personal experience, but in this video, I'm going to tell you the reason behind why I made this YouTube channel. मैंने ये यूट्यूब चैनल क्यों बनाया क्योंकि इन दिनों में जब भी यूट्यूब पे स्क्रॉल करती थी ना, तो मुझे बहुत सारे ऐसे वीडियोस खुल के आते थे जिसमें कुछ लोग खुलेआम आकर हमारे हिंदू धर्म, हमारी पूजा पद्धति, हमारे धर्म गुरुओं, हमारे धर्म स्थानों के बारे में आकर इतना गाली गलौज और इतना गलत बोल रहे थे। तो पहले मुझे लगा कि मुझे उनको कमेंट बॉक्स में जाके उनको रिप्लाई करना चाहिए। But after that, I just realized that it's of no use to get into these conversation with them, क्योंकि उनकी मानसिकता पहले ही बहुत खराब है। तो इट्स बेटर टू क्रिएट माय ओन चैनल जहाँ मैं आकर अपने मेरे ईश्वर के साथ, मेरे धर्म, मेरी भक्ति और मेरे जो धर्म गुरुओं के कारण मेरा जो जीवन चेंज हुआ है इन अ वेरी पॉजिटिव वे, वो एक्सपीरियंसेस मैं आके आपको अपने चैनल में आके मैं आपसे बताऊं, ताकि जो हमारा यूथ इनके वीडियोस देख रहा है और जिनका ब्रेन वॉश हो रहा है ये सब देख के, उनको ये वीडियोस, मेरे वीडियोस देख के ये पता चले कि हमारे धर्म की क्या खूबसूरती है, हमारा जो हिंदू धर्म है, हमारा जो सनातन धर्म है वो कितना खूबसूरत है। तो इसीलिए मैंने ये अपना यूट्यूब चैनल बनाया है। और मुझे लगता है कि कई बार बोलने की अभिव्यक्ति, फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी देश या किसी धर्म के विनाश का कारण बन सकती है, क्योंकि भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा दे दी गई है लोगों को। इसीलिए लोग आके मुझे लगता है कि जो धर्म होता है वो किसी देश की नींव होता है। आज मैं ओमान में रह रही हूँ और मैं यहाँ देखती हूँ कि यहाँ पे जो लोग हैं वो अपने धर्म की इतनी इज्जत करते हैं, और मतलब वो अपने धर्म के खिलाफ, दे आर नॉट अलाउड टू स्पीक सच काइंड ऑफ रबिश थिंग्स अबाउट their रिलीजन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और आई थिंक अगर सब चीजों में कुछ ना कुछ बुराई होती है तो उनके धर्म में भी होगी, बट दे डोंट स्पीक सच काइंड ऑफ थिंग्स और सोशल मीडिया पे आके। और मुझे लगता है अगर वो ऐसा करेंगे तो उनका गला काट दिया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि भारत में भी ये सब चीजें अलाउड होनी चाहिए। आई डोंट नो क्यों हमेशा जो हिंदू धर्म है उसको ही सॉफ्ट टारगेट किया जाता है, और बोला जाता है भारत एक सेकुलर देश है। क्यों बने हम सेकुलर? हिंदुस्तान जो है वो हिंदुओं का है, और हम ये कहने से क्यों डरते हैं? क्यों बन रहे हैं हम सेकुलर? और एक दिन मुझे लग रहा है ऐसा आएगा कि जिस दिन हिंदुस्तान में हिंदू ही नहीं रहेंगे। आप जिस हिसाब से अभी टीसीएस में जो हुआ है वो देखा आपने, लेंस कार्ट में जो हुआ है वो देखा आपने। और आपको पता है, व्हेन आई वाज इन स्कूल ना, इट्स लाइक व्हेन आई वाज इन फोर्थ फिफ्थ, तो वहाँ पे आके कुछ क्रिश्चियनिटी की बुक्स लोग आके हमें देते थे जिसमें यीशु के बारे में सब बताया जाता था। तो तब मुझे समझ नहीं आता था कि ये हमें बुक्स क्यों दे रहे हैं, और हम घर आके पढ़ते थे, हमें पता चलता था कि यीशु कौन थे, उनके साथ क्या हुआ। तो लेकिन अब मुझे ये समझ आता है कि वो बुक्स हमें क्यों दी जाती थी, ताकि हम भी उनके धर्म की तरफ अट्रैक्ट हों और हम उस उन उन चीज़ों को अपनाएं। तो इट्स बिन लाइक 20-25 years बैक थिंग्स, यू नो, तब से ही हिंदू धर्म को खत्म करने की साजिशें रची जा रही हैं। और ये जो लोग आप आके वीडियोस बना रहे हैं ना, मुझे लग रहा है आप आग में ना घी का काम कर रहे हैं। और ये जो लोग आके वीडियोस बना रहे हैं ना, दे देयर सेल्फ आर हिंदूज। हिंदू हिंदुओं की ही जड़ें काट रहे हैं। क्या ही बोलेंगे जब अपना ही सिक्का खोटा। आई डोंट नो, दे आर गेटिंग मनी फ्रॉम अदर रिलीजन्स और फ्रॉम समवेयर एल्स, और थोड़े से व्यूज के लिए ये सब कुछ ये कर रहे हैं। लेकिन जब मैं ये वीडियोस देखती हूँ तो मुझे ये आश्चर्य होता है कि हमारी सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। यहाँ पे मैं अभी ओमान में रह रही हूँ, आप अगर ऐसा कुछ करेंगे ना तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा अगर आप अपने रिलीजन के बारे में ऐसा कुछ बोलेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि अगर आपको गवर्नमेंट की कुछ नीतियां, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज नहीं पसंद आ रही हैं तो आप क्रिटिसाइज कीजिए, आप एक्शन लीजिए, बट आप अपने धर्म के खिलाफ ऐसा नहीं बोल सकते। यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक सच काइंड ऑफ थिंग्स अबाउट योर रिलीजन, और ये स्ट्रिक्टली मना होना चाहिए। तो मेरी सरकार से भी ये गुजारिश है कि अगर हमारे धर्म के बारे में कोई कुछ गलत बोलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिन लोगों को हिंदू और हिंदुस्तान से प्रॉब्लम है, दे बेटर बी इन पाकिस्तान और बांग्लादेश। जब वहां पे उनका हलाला किया जाएगा ना और उनको बुरखे में रखा जाएगा, देन दे गेट टू नो कि उन्होंने कितने खूबसूरत धर्म में जन्म लिया है, और हिंदू धर्म आपको जीने की कितनी लिबर्टी देता है। ओनली देन दे गेट टू नो।
So don't take your Hindu dharam for granted. Jai Shri Krishna, Radhe Radhe.